किसी भी रीजन की वजह से अगर अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है या फिर आपने पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन किस तरीके से किया जाए, तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले आपको ये सारे चैप्टर कर लेने हैं। देखो, एक होता है कि ठीक है, पूरी बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल आपके 32 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हाई वेटेज चैप्टर होते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिछले 8-10 साल का मैंने पेपर एनालिसिस किया है, मैंने सीरीज में स्टार्ट किया, तब मुझे आइडिया लगा एकदम एक्यूरेट कि कौन से चैप्टर से कितना ज्यादा वेटेज है। और हम लोग लीस्ट क्वेश्चन मान के चलेंगे कि कितना भी कम आएगा तो गिरते पड़ते इतना क्वेश्चन तो आएगा ही। तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर करना है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप समझो बायोटेक में ना 2 चैप्टर्स है, ठीक है, कुछ साउंड आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। बायोटेक में 2 चैप्टर आता है, दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और एक लिमिटेड जगह है, पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पिछले 2-3 साल से 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना भी कम आएगा तो 8 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायोटेक के दोनों चैप्टर सबसे पहले करिए, अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये दोनों चैप्टर कर लीजिए। अब कुछ बच्चे, अगर आपका ये डाउट है ना कि दीदी मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता या फिर इंटरेस्ट नहीं आता या फिर मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, देखो आपका कोई सा भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि ये दोनों चैप्टर अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लिया, अगर आपने किसी टीचर से नहीं भी पढ़ा है, मान लो आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, आप एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद उस पैराग्राफ में जो जो लिखा गया है एक पन्ने पे बगल में लिखते चलो, हाँ इस पैराग्राफ में ये था, ये ओराई है, ओराई ये करता है, इसमें ये है, सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन सा है, जिले इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें देखो क्या क्या, हर एक चीज अगर आपने लिख दी ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा टफ भी है, लेकिन आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको अच्छे खासे मार्क्स दे करके जाएगा, तो इसको इग्नोर मत करिए, किसी भी रीजन की वजह से ये चैप्टर इग्नोर मत करिए। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर हो जाता है। देखो, जो डिसऑर्डर वाला पार्ट है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिजीज है, वो सारी चीजें हैं, वो लास्ट का पोर्शन थोड़ा इजी है, उसमें सिर्फ आपको याद करना है। लेकिन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा डीप मांगता है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक, पॉलीट्रॉप, ये सारी चीजें आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जेनेटिक्स स्ट्रांग होगा। इसमें भी आप 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से भी आते हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बेसिस। इससे भी आप 6 to 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना भी कम आएगा तो 6 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो दोनों चैप्टर है, इसमें आपको टीचर की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से ये दोनों चैप्टर कर लो, एक दिन में ये दोनों चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आसानी से। अदरवाइज बायोटेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे पर्सनली कोई नहीं लगता। उसके कई सारे रीजन है, एक तो हाई वेटेज देता है एंड सेकंड बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद मैंने लिया है सेल। सेल देखने में लंबा लगता है, बहुत इजी चैप्टर है और कुछ लिमिटेड जगह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ऑर्गेनेल्स ध्यान रखने हैं और थोड़ा रिलेट करोगे ना तो आपको याद भी हो पाएगा कि अच्छा ठीक है, इस ये ऑर्गेनेल, इसमें ये चीजें हैं, है ना। इससे भी 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको ही पता है कहां से सवाल आएगा, जो प्रोफेस 2 है उसमें से सवाल ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। मे बी आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाए, अदरवाइज पूरे सेल डिवीजन से आप 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आएगा। एनिमल किंगडम अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि आपको लर्न नहीं होता, तो भाई साहब अभी अगर आपके पेपर में 10 दिन भी बचे हुए हैं ना, तो आप डेली 2-2 फाइलम भी करोगे तब भी आपका एनिमल किंगडम तैयार हो जाएगा और 5 to 6 क्वेश्चन आपके आएंगे एनिमल किंगडम से ही आएंगे, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, सिमेट्री से आ सकता है, एग्जाम्पल से आ सकता है, ज्यादा तो एग्जाम्पल से ही आता है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन कितना भी कम जाएगा तो 3 क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, आप इतना मान सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका फैमिली से पूछ लेगा। फिर वो जो ओवरी वाला पार्ट है, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा मॉर्फोलॉजी का भी है जहां से पूछता है, या फिर एस्टिवेशन से पूछ सकता है, प्लेसेंटेशन से पूछ सकता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एस्टिवेशन है उसमें आपको डायरेक्शन याद रखना है कि ट्विस्टेड में क्या है, वो है ना, वॉल्वेट में क्या है, एम्ब्रिकेट में क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर वैक्सिलरी में क्या है, 5 पेटल होते हैं, तो ये सब आपको याद रखना होगा। एनाटॉमी भी है, उसमें भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपका आएगा ही। प्लांट किंगडम मैंने एक्स्ट्रा लिखा, प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों मेरे बहुत फेवरेट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक ऐसा चैप्टर है ना कि आपको थोड़ा लगेगा कि कितना बोर कर रहा है, लेकिन इस दोनों चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोनों चैप्टर, चाहे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लो या प्लांट किंगडम ले लो, थोड़ा एग्जाम्पल है, आपको लगेगा कि अरे याद नहीं हो रहा। देखो, जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे ना कि ये चीज थोड़ी टफ है, जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाए ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि अरे ये चीज टफ है, जो आज मैं बोलती हूँ ना कि बायोटेक बहुत ईजी है, मैंने हमेशा, कोई भी मेरे से पूछता ना कि चैप्टर कौन सा ईजी है, मैं हमेशा बोलती हूँ हाँ ठीक है बायोटेक्नोलॉजी है, चैप्टर बहुत ईजी है। मैं क्यों बोलती हूँ, ठीक है,
मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बायोटेक बहुत टफ लगता था। टफ क्या, मुझे तो चैप्टर का नाम भी नहीं पता था कि अच्छा बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ नाम पता था, एक्चुअली उसमें क्या है कैसा कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी मैंने एक बार पढ़ी, मैंने सिर्फ सुना, सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा, ये टीचर पढ़ाने समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्या इस चैप्टर में जो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो टफ था, ये चीज मेरे दिमाग में जाती है किसी भी चीज के लिए। तो जब मैं सुन लेती हूँ अच्छा ये चीज टफ है तो ये चीज चलो ट्राई करके देखते हैं। तो जब आपको लगेगा ना कोई चीज टफ है, उसको थोड़ा ट्राई किया करो। और यकीन मानो आज मुझे पूरी बायोलॉजी में बायोटेक से ज्यादा इजी चैप्टर कोई लगता ही नहीं है। कोई चैप्टर नहीं लगता, कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो मुझे बायोटेक से ज्यादा, वो यूनिटी मुझे मेरी एकदम फेवरेट है। क्योंकि मैंने कभी सुना था वो टफ था, फिर मैंने ट्राई किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगती थी यहाँ टफ है, लेकिन मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, इसलिए मुझे आज भी वो टफ ही लगता है। तो ये जो टफ वाला फैक्टर है ना, इसको अपने अंदर से निकाल दो। आपको जब आपने कोई चीज की ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि ये चीज टफ है, ये चीज इजी है। तो आप जहां पे भी आप अभी स्टैंड कर रहे हो, जितना कर सकते हो, जितना, ठीक है आपके पेपर में बहुत टाइम नहीं बचा है, आपके पास 1 वीक है, टोटल 7, 8, 10 डेज है ना। ये वीडियो मिलेगा आपको 26 अप्रैल को मिलेगा, तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचा है, मैं समझती हूँ। लेकिन ये क्यों सोचना कि ठीक है मैंने आपको 10 चैप्टर बताए, आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा मैटर नहीं करता, पढ़ लो एक बार। यहां से मैं ऐसा कोई आपको कंटेंट नहीं दूंगी जो मुझे लगेगा कि पर्सनली कि हाँ ठीक है ये आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कोई कंटेंट दे रही हूँ, हाँ ये चैप्टर है, इसको एक बार देख लो। अगर मैंने आज बोला है ना कि हाँ ये 10 चैप्टर है, मैंने यहाँ पे 20 चैप्टर क्यों नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 10 चैप्टर्स इसलिए लिखे बेटा, ताकि क्योंकि मुझे लगता है ना ये वो 10 चैप्टर्स है जो आप लोग इस लास्ट मोमेंट पे भी अगर कोई पहली बार करना चाहेगा तो वो कर लेगा, ठीक है। और अगर आप एकदम नील बटा सन्नाटा पे हो ना, तो आपको ये 10 चैप्टर क्वालिफाइड भी करा सकते हैं, मानो मेरी बात, ये सिर्फ 10 चैप्टर, ठीक है। तो पढ़ो, पढ़ने के अलावा हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। बहुत सारे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क वो कमाल करके दिखा देती है ना। जो ब्रिलियंट लोग, उनका दिमाग धरा का धरा रह जाता है। आपने भी देखा होगा, आप खैर अभी तो आप खुद छोटे हो, आप क्या देखोगे, हर किसी के साथ ऐसा होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अलग होते हैं ना, जो कमाल करते हैं, जो अपना अंपायर बना देते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, ये सब हमेशा ज्यादातर आप देखोगे 90%, 95% वो एवरेज बच्चे होते हैं जिनसे किसी को उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि जिनसे उम्मीद होती है उनको तो हर कोई चाहता है अरे भाई ये मेरा बेटा, मेरा बेटी, या फिर वो तो टॉप कर जाए, तो वो एक सर्कल में वो बेचारे बंध जाते हैं। आपके पास ऐसा कोई सर्कल नहीं है, आपसे ऐसी किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अरे ये तो फोड़ देगा, इसकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो जब आपसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को, तो अपना 100% दो। और यकीन मानो जो एवरेज होते हैं ना, जो एवरेज होते हैं, ये कोई शर्म करने वाली बात नहीं, जो एवरेज होते हैं जिंदगी में हमेशा कमाल यही लोग करेंगे, हमेशा कमाल यही लोग करते हैं, ठीक है। हमेशा कमाल यही लोग करते हैं। आप लोग एग्जाम दे लो, उसके बाद आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज बताऊंगी कि आपको मजा आ जाएगा सुन के। तो पेपर दो, ठीक है, जो होगा एग्जाम के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे, एग्जाम के बाद देखा जाएगा। अभी आपका काम है पेपर देना, ठीक है। पेपर देकर के आओ, अच्छा हो बुरा हो, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। बाकी ये सारे चैप्टर्स कर लेना। इसके अलावा अगर कोई और डाउट होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम आने वाला है, तो आपको प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो ये प्रेशर में प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर मत लेना। अब वैसे भी आप लोग इतने बड़े नहीं हो, ठीक है। पेपर है, आज 25 है, बीत गया, कल 26 आएगा, बीत जाएगा, इसी तरीके से 4 में आएगा, ये भी बीत जाएगा, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आएगा, वेल एंड गुड। रिजल्ट नहीं अच्छा आता है आपके मन का, तो भी कुछ खास गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका काम है मेहनत करना, आप सिर्फ अपना काम करो, सिर्फ अपना काम करो आप, बाकी जो होगा सब अच्छा ही होगा, ओके। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब थैंक यू।